थे थे तो 16 तक मैं कल बता चुका था एक वीडियो में। और ये सेकेंड वीडियो आपका जो चैप्टर 1 है ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट, वो रामबाण वीडियो, उसका ये सेकेंड पार्ट है। तो ये अगर आप वीडियो अंत तक देख लेते हो तो फिर ये चैप्टर फिर दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो चलिए 17वां 16वां के बाद आगे जो 17वां क्वेश्चन था वो था कि ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है। तो देखिए कोयला एगो ठोस है, आप लोग कोई एगो ठोस ले लीजिए, हम कोयला ले लिए। तो कोयला का एक टुकड़ा पे बल लगाने पर टूट जाता है, जैसे ही हम उस पर बल लगाते हैं टूट जाता है, क्योंकि वह दृढ़ होता है। कहा था कि हम जैसे हमको उसी रहे दो, तुम हमको पर बल नहीं लगाओ, नहीं लगाओगे तो हम टूट जाएंगे, अगर लगाओगे तो क्या होंगे, हम टूट जाएंगे। तो आकार जो है वो परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। कहता है हम जैसे हैं वैसे हमको रहने दो, हमको आकार में भी मत तो छेड़छाड़ करो। तो इसी कारण है कि ठोस का आयतन जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। 18वां क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है कि ज्वालक बिंदु या लैटिस पॉइंट का अर्थ बताइए। तो आपको हम बताए थे कि वो क्रिस्टल है घेरा हुआ, उसमें से कोना पर जो बिंदुएं होती हैं और बीच में उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, ज्वालक बिंदु कहते हैं। यानी कि किसी क्रिस्टल में रैचक कणों को जिस बिंदु द्वारा निरूपित किया जाता है उन बिंदु को हम क्या कहते हैं, ज्वालक बिंदु कहते हैं। तो समझ गए, या इंग्लिश में लैटिस पॉइंट कहते हैं। 19वां क्वेश्चन है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो आपको हम बताएं कि ठोस पदार्थ में कणों के मध्य क्या होती है, परबल आकर्षण बल होता है। यानी कि अंदर में उसके कण मजबूती से बंधे होते हैं, जो कणों को क्या करता है, बांध को रखता है, बांध करके रखता है, जिसके कारण ठोसों की संपीड्यता क्या होती है, नगण्य होती है। यानी कि उस पर बल लगाइएगा तो वो नहीं के बराबर आपसे लगेगा, अतः ठोस कठोर होते हैं। 20वां क्वेश्चन समझिए, कह रहा है डोपिंग से आप क्या समझते हैं। तो किसी शुद्ध क्रिस्टल जालक में अशुद्धियों का मिश्रण ही क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। जैसे एसआई में बी का मिश्रण, पी का मिश्रण, ये सब क्या है, डोपिंग के उदाहरण है। आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके। तो दीर्घ उत्तरीय 3 प्रश्न, ये 3 प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। सबसे पहला है कि इकाई सेल को परिभाषित करें, और इसमें बोल रहा है कि एसएससी और बीसीसी और एफसीसी में परमाणु की संख्या भी निकालिए। तो देखिए ये इकाई सेल कहते हैं किसको है, तो किसी क्रिस्टल की बात सूक्ष्मतम इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे एकक सेल या इकाई सेल कहते हैं। और इसमें प्रश्न पूछा था कि इसमें जो एसएससी है, बीसीसी है और एफसीसी है, इसमें परमाणु की संख्या। तो एसएससी में परमाणु की संख्या 8 गुने 1/8, यानी कि उपसंयोजक संख्या से गुना करेंगे तो 1 आएगा। बीसीसी में परमाणु की संख्या 2 आएगा। एफसीसी में परमाणु की संख्या कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये था पहला प्रश्न का उत्तर। अब देखिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, शॉटकी और फ्रेंकल दोष के बीच अंतर लिखिए। तो शॉटकी और फ्रेंकल दोष के बीच निम्नलिखित अंतर। सबसे पहला अंतर, यह जो है जर्मन वैज्ञानिक शॉटकी द्वारा 1930 में खोजा गया था। इसके पहले भी हम आपको बताए अंतर, लेकिन ये 5 नंबर में पूछेगा तो आपको 5 पॉइंट किस प्रकार लिखना है जब बता दे रहे हैं। पहला शॉटकी दोष तरफ अब लिखिएगा कि यह जर्मन के वैज्ञानिक शॉटकी द्वारा 1930 में खोजा गया था। फ्रेंकल दोष तरफ याद रखिएगा, पहला पॉइंट किया रूसी वैज्ञानिक फ्रेंकल द्वारा 1929 में खोजा गया था। जिस वैज्ञानिक का नाम है वही दोष है, यही याद रख लीजिएगा। और एक 1929 में हुआ था, एक 1930 में हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट शॉर्ट की दोष में है कि यह उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन तथा ऋणायन के आकार लग समान होते हैं, और जबकि फ्रेंकल दोष यह उन यौगिकों में पाया जाता है जिसमें धनायन व ऋणायन का आकार समान न हो। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा शॉर्ट की दोष तरफ कि यह दोष उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाए जाते हैं, जबकि फ्रेंकल दोष में कि यह दोष निम्न समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाए जाते हैं। शॉर्ट की दोष में चौथा पॉइंट या अंतर याद रखिएगा कि इसमें क्रिस्टल उदासीन होते हैं, जबकि फ्रेंकल दोष में याद रखिएगा कि इसमें क्रिस्टल उदासीन नहीं होते हैं। और आपका 5वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जो क्रिस्टल का घनत्व होता है शॉर्ट की दोष में, वो इससे घनत्व है जो घटता है। क्या होता है, इसमें क्रिस्टल घनत्व घटता है, जबकि जो आपका फ्रेंकल दोष है इसमें क्रिस्टल घनत्व समान रहता है। उदाहरण की बात करें तो दोनों में उदाहरण एक ही है, सेम ही है, याद रखना। उदाहरण NaCl, KCl, AgBr, जबकि जो आपका फ्रेंकल दोष है उसमें ZnS, AgCl, AgBr, AgI, ETC, याद रखिएगा। ठीक, 23वां प्रश्न और इस अध्याय का आखिरी प्रश्न है। ये 23 प्रश्न अगर आप याद कर लेते हो तो इस चैप्टर से इससे ज़्यादा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं बनने वाले, इससे ज़्यादा पूछ ही नहीं सकता है। ठीक,
चलिए 23वां प्रश्न और इस अध्याय का आखिरी प्रश्न है कि क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहला अंतर है कि इसका जो आकार होता है क्रिस्टलीय ठोस का, इसका निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का इसका असमाकृत माने इसका आकार निश्चित नहीं होता है। दूसरा क्रिस्टलीय ठोस में याद रखिएगा कि ये निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं, जबकि ये ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते जाते हैं, धीरे धीरे पिघलता है। आइए वो निश्चित अभिलाक्षणिक पर पिघल जाता है। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा आप क्रिस्टलीय ठोस में कि तेज धार वाले औजार से काटने पर या दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और नई जो जनित सतह सपाट जो चिकना सतह होता है वो चिकना हो जाता है ठीक काटने पर। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में याद रखिएगा कि तेज धार वाले औजार से जैसे ही काटेंगे तो काटने पर या अनियमित सतहों वाले दो टुकड़ों में जैसे तैसे कटेगा, टेढ़ा मेढ़ा कटेगा, जबकि जब आप इसको काटेंगे क्रिस्टलीय ठोस के तो एकदम चिकना सपाट आपको प्राप्त होगा काटिएगा था सतह। चौथा पॉइंट याद रखिएगा क्रिस्टलीय ठोस इनकी गलन जो ऊष्मा होती है वो निश्चित और अभिलाक्षणिक होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस इसकी गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होता है। और जो पांचवा पॉइंट याद रखिएगा क्रिस्टलीय ठोस में कि यह विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। पांचवा अंतर क्या याद रखिएगा कि यह विषम दैशिक प्रकृति के कौन होते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। और छठा पॉइंट याद रखिएगा और लास्ट पॉइंट कि ये जो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस ये वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो क्या होता है आभासी ठोस होता है। मान लेते हैं किसी मतलब आभासी में क्या होता है किसी चीज़ को मानना, हम मान लेते हैं कि कोई ठोस है तो उसको क्या कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो ये 5 अंतर थे क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में अक्रिस्टलीय में, तो समझ गए ये सभी अंतर। और इस अध्याय में ये टोटल 23 ही प्रश्न थे। अगर ये 23 प्रश्न आप याद कर लेते हो, पार्ट 1 में आपको कहाँ तक बताए थे 17 तक, 16 तक बताए थे, 17 से मैं 23 तक इस वीडियो में बताया। तो ये पार्ट 2 जो वीडियो बना चैप्टर 1 का अगर ये देख लेते हो तो इससे ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे ही नहीं, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, एकदम 100%। जी हाँ 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये 2 वीडियो अगर आप देख लेते हो तो इससे ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं बने। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इसी तरह का वीडियो अगर आप अगला चैप्टर का चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जो सहपाठी है उनको बताइए कि इस तरह का वीडियो जो है हमारे चैनल पर डाला जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।